हेलो गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मे और फेट को दिखाया जाता है जो कि गेलिया की तरफ जा रहे होते हैं और फेट याद कर रहा होता है कि बार्बिटोस ने रास्ते में उसे खाने के लिए कुछ खाना दिया था, लेकिन मे इतनी ज़्यादा भूखड़ है कि उसने सारा खाना खा लिया और बचा हुआ लास्ट टुकड़ा वो फेट को दे देती है खाने के लिए। और वह आके फेट के पैरों में सो जाती है और फेट कहता है जाओ फर्श पे सो जाओ, मेरे पैरों पे क्यों सो रही हो। तभी वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर आराम मिल रहा है और वह फेट के पैरों पर ही सो जाती है। फेट उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है ये तो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह सो रही है। वह ग्रीड से पूछता है कि हे ग्रीड, मुझे एक बात बताओ, आखिर ये लड़ किससे रही है। तो ग्रीड कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। हमें इसके बाद में लेडी रॉक्सी को दिखाया जाता है जो कि बारबटोस के टाउन में आती है और कहती है तो बारबटोस का लैंड है ना जहाँ पर लॉर्ड लीच का अटैक हुआ था, आखिर उन्हें हराया किसने। यहाँ पर देख के तो लग रहा है कि यहाँ पर अब एक भी मॉन्स्टर नहीं बचा है। तभी वहाँ पर बारबटोस आ जाते हैं जिन्हें देखकर उनकी पार्टनर कहती है कि आप तो रिटायर हो गए थे ना, पर आप। और लेडी रॉक्सी का एक और पार्टनर कहता है आप तो एक्सपर्ट सोर्समैन ब्लेड ऑफ लाइट हो ना। और वो उनके सामने झुक जाता है और वो कहता है कि लेडी रॉक्सी तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हो। और वह यह सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी वो कहती है कि एक्चुअली तुम्हारा नाम मैंने ही रखा है इसलिए मुझे पता है। और उसका पार्टनर कहता है कि वाह आपका नाम तो हीरो पे है। तभी तो लेडी रॉक्सी पूछता है कि आखिर लॉर्ड लीच का क्या हुआ। तभी वो कहता है कि उसे मैंने और किसी और ने मिलकर हरा दिया है। तभी लेडी रॉक्सी के पार्टनर कहते हैं किसने हराया है, हमें भी उससे मिलना है। और लेडी रॉक्सी पूछती है हाँ मुझे भी बताओ आखिर कौन था जिसने लॉर्ड लीच को आपके साथ मिलकर हराया है। तो कहता है कि मैं इसको तुम्हारे को बता तो नहीं सकता हूँ क्योंकि उसने मुझे मना किया है। तो कहते चलो ठीक है। तभी वह वहाँ से जाने लगती है और बारबटोस उससे पूछता है एक बात बताओ लेडी रॉक्सी, क्या ये वैलेरी का काम है, उसने तुम्हें यहाँ भेजा है गेलिया के लिए। तो वो कहते हैं नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ क्योंकि ये मेरे फादर की लास्ट विश है कि मैं अपने टाउन को प्रोटेक्ट करूँ। और ये सुन के बारबटोस बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी वह उससे कहता है कि एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ जब तक तुम गेलिया नहीं पहुँचती। तो वो कहते हैं हाँ। और वह उसे ट्रेन करने लगता है और वह काफ़ी समय तक वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद हमें फेट और मे को दिखाया जाता है जो किसी अनजान जगह पर पहुँच चुके हैं और मे उसे बताती है कि यह इंपीरियल टाउन था जहाँ पर वो पैदा हुई थी। यह सुनने के बाद में फेट कहता है कि वो तो 4000 साल पहले खत्म हो गया था, फिर कैसे तुम यहाँ पैदा हो सकती हो। तभी वह आगे जाने लगते हैं और फेट एक बड़े से ककून को देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी मे उसे बताती है कि ये वेसल है जहाँ पर तुम इसके अंदर एक मॉन्स्टर है। वो कहता है एक मॉन्स्टर। जैसे वह उसका स्टैट्स को देखता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, कहता है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और मैं कहती है हाँ इसी के अंदर में वो मॉन्स्टर और हमें इसे ख़त्म करना है। और मैं कहती है तुम्हारी स्किल जो है वो ही इसको ख़त्म कर सकती है क्योंकि तुम्हारी सबसे खतरनाक स्किल है जो कि किसी की भी सोल को ख़त्म कर सकती है। तभी मैं उस ककून पे अटैक करती है और उसके अंदर में से एक हमें लड़की को दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद में कहता है तो यही कैमेरा है। और वो कहता है लेकिन इसके अंदर में तो एक इंसान है, पर कैसे। और वो बताता है इसकी आंखें तो बिल्कुल मेरी जैसी हैं जैसी लाल है। और कहता है कि हाँ तुम सही समझे, लेकिन फिर पूछता है वो है कौन। तो बताता है कि असल में ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आज से 4000 साल पहले किया था एक परफेक्ट वेपन बनाने के लिए। तो वह एक मॉन्स्टर है। और फिर कहता है मैं उससे लड़ नहीं सकता। तभी मैं कहती है कि तुम्हें लड़ना होगा क्योंकि अब वो एक इंसान नहीं रही, एक मॉन्स्टर हो चुकी है जो कभी रुकेगी नहीं। तभी वह मॉन्स्टर का मेरा जोर से चिल्ला देता है और एक पावरफुल अटैक को करता है जिसके कारण चारों तरफ बहुत ज़्यादा लावा फैल जाता है और मैं अपने एक अटैक से उसको काट देती है। और वह कूद कर उस मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं जिसके कारण उसका हाथ कट जाता है और फेट भी अपने पेट्रीफाइंग एरो से उसके पैरों को जमा देता है। तभी वो ग्रीड कहता है कि ध्यान दो वो उसके पास रीजनरेटिंग एबिलिटी है क्योंकि उसको इस तरह से बनाया गया था ताकि वह लगातार लड़ सके। और मैं लगातार अटैक पे अटैक कर रही होती है उसको और उसको डैमेज पहुंचा रही होती है। और फेट यह सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है कि जब भी मैं उस पर अटैक कर रही है हर एक अटैक पहले वाले अटैक से ज़्यादा पावरफुल और हैवी हो रहा है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा है उस मॉन्स्टर को। तभी मॉन्स्टर अपने सेकंड स्टेज में आ जाता है और वह जोर से चिल्लाने लगता है। तभी मैं फेट को कहती है फेट अब तुम पीछे हो जाओ, अब तुम इससे लड़ नहीं सकते हो। और फेट कहता है कि मैं फिर से प्रोटेक्टेड नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे भी लड़ना होगा। और वो सोचता है कि लास्ट टाइम रॉक्सी ने भी उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट किया था लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब मैं स्ट्रोंग हो चुका हूँ और मैं लड़ सकता हूँ, तभी मैं लेडी रॉक्सी की मदद कर पाऊंगा अगर मैं यहाँ पर फाइट करूँगा। और मुझे लड़ना ही होगा और मुझे अब और पावरफुल बनना होगा। तभी वह मे को कहता है कि मैं अपनी ग्लोटनी स्किल को एक्टिवेट करने वाला हूँ। और मैं कहते थोड़ा ध्यान रखना कहीं वो तुम्हें कंज्यूम ना कर ले। और फेट अपनी ग्लोटनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और फेट हवा में जाता है और अपने पेट्रीफाइंग के एरो का इस्तेमाल करके पूरे मॉन्स्टर को वहीं पर पत्थर का बना देता है। और मे को कहता है मैं अब अटैक करो। मैं उस पर अटैक करती है और फेट अपने
बो को सेकंड फॉर्म में ले आता है। इतनी ही देर में वह अपने चारों तरफ बैरियर बना लेता है मॉन्स्टर, और फेट उस बैरियर के वीक स्पॉट पर अपने साइथर से अटैक करता है, जिसके कारण वो बैरियर वहीं पर टूट जाता है। लेकिन फेट अपनी ग्लोटनी स्किल का इतना ज़्यादा यूज़ कर लेता है कि उसकी आंखों से खून आने लग जाता है और वह मॉन्स्टर हवा में उड़ने लगता है। तभी मैं उसको कहती है कि फेट मेरे एक्स के ऊपर बैठो, मैं तुम्हें हवा में फेंक दूंगी, इससे तुम उस पर अटैक कर पाओगे। और फेट ऐसा ही करता है और मैं उसको हवा में फेंक देती है और फेट कहता है ये लो, ये है मेरा लास्ट अटैक। फेट उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट को देखता है और अपने ब्लडी इन्फर्नो अटैक से उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। वह इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके बैरियर को तोड़ता हुआ सीधा मॉन्स्टर की छाती में लगता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और फेट उस मॉन्स्टर की मेमोरी में चला जाता है और देखता है कि काफ़ी सारे बच्चों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखा गया था, जिसमें से मैं भी एक और ये लड़की भी थी। और वो कहता है कि इस बार जब मैंने इसको मारा तो वह मॉन्स्टर ख़त्म तो हो गया, लेकिन इस बार मुझे वो खालीपन से महसूस नहीं हुआ। इसके बाद हमें मे को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर से बचे हुए टुकड़ों से उसके लिए ग्रेव बना देती है और उसके लिए लास्ट गुड बाय कहती है। तभी फेट उसके पास आता है और मे से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। तो मे कहती है बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। और वो कहता है अगर मैं कभी मॉन्स्टर बना तो प्लीज़ तुम मुझे मार डालना। मे कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद में वह फेट को गले लगा लेती है। फेट उसके बाद में कहता है मैं तो अब डेबलियन की तरफ जा रहा हूँ, तुम कहाँ जाओगी। तो वो कहते हैं मैं वापस से बारबाटोस के पास जाऊँगी, क्योंकि मैंने उससे मदद की थी कंस्ट्रक्शन में हेल्प कराने के लिए कहा था। मुझे नहीं लगता कि हम नेक्स्ट टाइम मिल पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से तुम अपने सारे स्टैट्स को ग्रिड को अपग्रेड करने के लिए लगा देते हो और तुम्हारे स्टैट्स रीसेट हो जाते हैं, मुझे लगता है कि तुम नेक्स्ट टाइम तक मर जाओगे। और फेट कहता है कि नहीं ऐसे मत बोलो, हम ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। इसके बाद में हमें फेट को दिखाया जाता है जो कि डेबलियन सिटी पहुंच चुका होता है, जहां पर ग्रीड उसे बता रहा होता है उसके पुराने बिल्डर के बारे में कि वह सारे के सारे मोर्टल थे, जिसके कारण वह मर जाते थे एक टाइम के बाद में, लेकिन वह इमोर्टल है जिसके कारण वह कभी मर नहीं सकता है। और उसके बाद में फेट डेबलियन सिटी की गेट में के थ्रू सिटी के अंदर में एंटर कर जाता है। जैसे वह सिटी में एंटर करता है वह एक जगह पर काफ़ी भीड़ देखता है और देखता है कि लेडी रॉक्सी सिटी में एंटर कर चुकी है। तो गाइस यहीं पर हमारा ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी।